तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो है वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ही शॉर्ट वीडियो जो है वो बना रहा हूं। लेकिन गाइस मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इंटरनेट जो है वो ख़राब हो गया है, लेकिन मेरी बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि आज इंटरनेट जो है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आज इंटरनेट ठीक हो जाता है तो कल से मैं दोबारा से जो लॉन्ग वीडियो है वो डालना शुरू कर दूंगा, तो इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जैसे ही उन एल्डरों को पता लगता है कि जो ड्रैगन बैज है वो टूट चुका है, तो वे चारों ही जो हॉल लीडर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बास्टर्ड, क्या तुम दोनों को यहाँ पर चीनी का कोई भी शौक नहीं रहा है जो कि तुमने यहाँ पर इस तरह की हरकत की है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ऑल शान होते हैं उन्हें महसूस हो जाता है कि जो ड्रैगन बैज है वो टूट चुका है। जिसे महसूस करते के साथ ही जो ऑल शान होते हैं वो शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ड्रैगन बैज जो है वो टूट चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किन्नान को कुछ हुआ है। और इतना सोचते के साथ ही जो ओल्ड शान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चारों होल लीडर जल्दी से जाओ और आउटर सेक्ट के अंदर जो कि नान है उसे रेस्क्यू करो, चाहे वहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उसे वहाँ पर बचाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों होल लीडर जो होते हैं वो भी अब आउटर सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं। और जो ओल्ड शान होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में ये जो बच्चा है ये हमेशा ही मुझे परेशान करता रहता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो ड्रैगन बैच को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वो ड्रैगन बैच जो है वो यहाँ पर टूट चुका है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो ओल्ड शान थे उन्होंने चारों हॉल लीडरों को यहाँ पर पर्सनली इस मैटर को सॉल्व करने के लिए भेजा। जो सुनते के साथ ही जो ट्रेजर वॉलेट की लीडर होती है वो बोलती है कि यहाँ पर जो ये ड्रैगन बैच था ये ग्रेट एल्डर को रिप्रेजेंट करता है, इवन कि सेक्ट का मास्टर भी अगर इस बैच को देखे तो वो भी अच्छे से बिहेव करता है। जो सुनकर हॉल ऑफ फेम का लीडर जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर इन दोनों के अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये यहाँ पर ग्रेट एल्डर के बैच को तोड़कर उसे चैलेंज कर सके। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि हॉल ऑफ फेम का लीडर जो होता है वो वहाँ पर अपने मर्डर सोरा को रिलीज करने लगता है, जो देखने के बाद फर्स्ट एल्डर और जो वॉइस लीडर होते हैं उनकी हालत ही ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो उसे पंच मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और हम देखते हैं कि उसका पंच इतना पावरफुल होता है कि वॉइस लीडर जाके सीधे फर्स्ट एल्डर के ऊपर गिरता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है और उन दोनों को मारते हुए बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर खुद को समझते क्या हो जो कि तुमने यहाँ पर एल्डर के बैच को भी तोड़ दिया, और ऐसा करने के बाद भी तुम लोग जो है वो खुद को हॉल ऑफ डिसिप्लिन का पार्ट बताते हो। आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी भर भी नहीं भूल पाओगे। और गाइज यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ओल्ड शान है वही यहाँ पर ग्रेट एल्डर है। जिसके अब हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की वॉइस लीडर और जो फर्स्ट एल्डर होता है उन दोनों बेचारों की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई हो चुकी होती है और वे दोनों रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वॉइस लीडर जाओ और आउटर सेक्ट के फर्स्ट एल्डर, तुम लोगों ने यहाँ पर ग्रेट एल्डर की इंसल्ट की है, इवन कि तुमने अपनी पोजीशन का भी गलत फ़ायदा उठाया है। तो इसीलिए मैं हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर यहाँ पर ये अनाउंस करता हूँ कि तुम्हें सेक्ट के रूल के हिसाब से हॉल ऑफ डिसिप्लिन के प्रिजन के अंदर अगले 100 सालों तक कैद रहना होगा। और अब इस पनिशमेंट को सुनते के साथ ही जो नान गोंग चैंग होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो कि नान होता है वो मौली और नान गोंग चैंग की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि हॉल ऑफ लीडर यहाँ पर जो नान गोंग चैंग और जो मौली है ये दोनों भी इस मैटर के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। जो सुनते के साथ ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि नान गोंग चैंग और मौली तुम लोगों को भी सेक्ट से बाहर निकाला जाता है और उसी के साथ में तुम्हें अगले 10 सालों तक प्रिजन के अंदर कैद रहना होगा। जो सुनकर के नान हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर से बोलता है कि हॉल लीडर यहाँ पर जो ये एल्डर है ये भी मुझे मारना चाह रही थी। जो सुनते ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम डिसिप्लिन एल्डर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की चीज़ करने की, तुम लोगों ने यहाँ पर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए अगले 30 सालों तक तुम्हें भी प्रिजन के अंदर कैद रहना होगा। और इतना बोलकर हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो अब किन्नान से बोलता है कि यंग मैन मुझे बताओ कि क्या अब तुम इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो।
जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो हॉल लीडर से बोलता है कि डिसिप्लिन हॉल लीडर, यहाँ पर ये दोनों जो है वो मेरे दोस्त हैं। इन लोगों को यहाँ पर प्लान बनाकर बाहर कर दिया गया था, नहीं तो अगर इनके टैलेंट की बात की जाए तो इनके पास में 8 ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इनके लिए भी यहाँ पर इंसाफ करें। जो सुनकर हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है उसे भी गिन्नान के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है और वो गिन्नान से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे दोनों दोस्तों को मैं यहाँ पर अपना पर्सनल डिसाइपल बनाता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि क्या तुम इस चीज़ से खुश हो और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनता ही हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब अगर यहाँ पर कहने के लिए कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, और इतना बोलकर वो चला जाता है। और हम देखते हैं कि जो मौली होता है उसे किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब किन्नान जो होता है वो चुयुन और जो जियाओ लैंग होता है उन दोनों के पास में आ जाता है और उन दोनों के पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर सारी गलती मेरी है, मेरे कारण ही तुम दोनों को यहाँ पर टारगेट किया गया। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं तुम दोनों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो सुनकर जियाओ लैंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, हम तो इस रिजल्ट से ही बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर अब चोयोन जो होती है वो भी खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि यहाँ पर हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर का डिसाइपल बन जाना सच में ये तो टॉप 5 में आने से भी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह की अचीवमेंट तो हमें टॉप 5 में आने के बाद भी नहीं मिलती। और उनके इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि होली ग्रैब सीनियर ब्रदर किन्नान, सच में आप तो यहाँ पर फकिंग ऑसम हो। और इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल किन्नान के पास में आ जाते हैं और वो किन्नान के पास में आने के बाद बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर किन्नान, सच में आज से आप तो हमारे आइडल बन गए। आपने तो यहाँ पर अपनी जस्टिस के लिए चारों हॉल लीडरों को भी आने पर मजबूर कर दिया। जो सुनते ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी हिलाते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, सच में आप तो अमेजिंग हो। यहाँ पर केवल आपने फर्स्ट एल्डर को सबक ही नहीं सिखाया, बल्कि आपने तो उसे 100 सालों के लिए प्रिजन के अंदर भी डलवा दिया। सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं अब रिजल्ट को यहाँ पर अनाउंस कर रहा हूँ। इस ट्रायल में फर्स्ट पैलेस को जिसने पाया है वो किन्नान है। जो सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फर्स्ट 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 फर्स्ट। और अब उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस ट्रायल के अंदर जो जो डिसाइपल भी जीते होते हैं वो सभी के सभी आगे आकर खड़े हो जाते हैं। और अब सेकंड एल्डर जो होता है वो उन डिसाइपलों के आगे आते हुए उनसे बोलता है कि मैं आउटर सेक्ट का सेकंड एल्डर हूँ, और चूंकि अब फर्स्ट एल्डर यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए मैं ही इस ट्रायल के रिजल्ट को यहाँ पर अनाउंस करूँगा, और तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले रिवॉर्ड भी मैं ही दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब सेकंड एल्डर जो होता है वो अपने पास से प्ले निकाल कर सभी डिसाइपलों को देते हुए उनसे बोलता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा खेद है, लेकिन आप डिसाइपलों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में कभी भी इस तरह की चीज़ जो है वो हमारे आउटर सेक्ट के अंदर नहीं होगी। और इतना बोलकर अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो अपनी अपनी पिलो को ले लेते हैं, और वहीं किन्नान को एम्परर प्रो सुपर पिल मिली होती है, जिसे देखने के बाद हुआंग लोंग जो होता है वो बोलता है कि सच में जो ये एम्परर प्रो सुपर पिल है इसके अंदर तो बहुत ही मैजेस्टिक एनर्जी है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों नान गोंग चैंग जो है वो इतनी ज़्यादा चीटिंग कर रहा था इस एम्परर प्रो सुपर पिल को पाने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही सेकंड एल्डर जो होता है वो उनसे बोलता है कि किन्नान, हुआंग लोंग, मौजी शान, जियाओ यू और डाओ हो, याद रखना बेबी मार्शल स्पेंट्री पवेलियन जाने के लिए 10 दिन बाकी है। इसीलिए तुम लोगों को एक चीज़ जो है वो याद रखनी होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इन 10 दिनों में तुम्हें जुआन टियान रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं करना। अगर तुम जुआन टियान रियलम में पहुंच गए तो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन के अंदर तुम इंटर नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते ही अब सेकंड एल्डर जो होता है वो चोयुन और जियाओ लैंग से बोलता है कि जियाओ लैंग और चोयुन, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक जीनियस हो जिनके पास में कि 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है, और केवल तुम्हें यहाँ पर नान गोंग चैंग ने ही नहीं बल्कि फर्स्ट एल्डर ने भी टारगेट किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर पूरे पूरे चांस थे कि तुम टॉप 5 में आ सकते थे, लेकिन अब मैं इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी देता हूँ। तुम लोग जो वो ट्रेजर वॉलेट के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपने लिए किसी भी एक ट्रेजर को वहाँ से ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी खुश हो जाते हैं और वे खुश होकर सेकंड एल्डर का शुक्रिया अदा बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो सेकंड एल्डर होता है वो सभी डिसाइपलों से बोलता है कि ठीक है, अब तुम सभी डिसाइपल जो हो वो जाकर आराम कर सकते हो, और याद रखना 10 दिन बाद तुम्हें आउटर साइड का जो डोजो है वहाँ पर इकट्ठा होना होगा, जहाँ से कि इनर सेक्ट के जो एल्डर है वो वहाँ पर आकर तुम सब लोगों को लेकर जो मार्शल स्पेंट्री पवेलियन है वहाँ पर लेकर जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही अब सभी डिसाइपल जो होते हैं वो एक दूसरे को फेयर बॉल बोल कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उन्हें रोकते हुए उनसे बोलता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। आज से मैं इस चीज़ को डिक्लेयर करता हूँ कि आप मेरे दोस्त हो और अगर आपको कभी भी मुझसे कोई भी काम पड़े तो तुम फ्रीली मेरे पास में आ सकते हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनकर मौजी शान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, मैं जानता था कि यहाँ पर गलत हो रहा है तो इसीलिए मैं गलत चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहता था, इसीलिए मैंने सरेंडर कर दिया। तभी जो जियाओ यू होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान, इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सरेंडर करता या नहीं करता, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर आपको नहीं हरा पाता, आप मुझसे बहुत पावरफुल थे। और जियाओ यू की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि वे सभी के सभी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। और उनके इतना बोलते कि शादी, अब हम देखते हैं कि टाइगर टीम के बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और जो उनका कैप्टन होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है, सीनियर ब्रदर किन्नान, मैं अपनी पूरी टाइगर टीम के बिहाफ पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि हमने आपके साथ में उस दिन पंगा लेने की कोशिश की थी। यहाँ पर हमें जो नानगोंग चैंग था उसने आपके खिलाफ़ भड़काया था, लेकिन हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन पांचों को बहुत ही फनी तरह से डराते हुए उनसे बोलता है कि याद रखना, तुम पांचों ने पहले जो कुछ भी किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आगे अगर तुमने किसी को बुली करने की कोशिश की तो मैं तुम पांचों को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर वे पांचों भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए किन्नान से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर किन्नान, हम आज के बाद कभी भी यहाँ पर ट्रेबल खड़ा नहीं करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आउटर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक डिसाइपल पर उछाल रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रेकिंग न्यूज, आउटर सेक्ट के फर्स्ट एल्डर ने यहाँ पर डिसाइपल किन्नान के खिलाफ प्लान करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर अपने प्लान के अंदर फंस गया और 100 सालों के लिए प्रिजन हो गया। और इसी न्यूज़ को सुनकर अभी एक लड़की जो होती है वो दूसरे डिसाइपल से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, किन्नान के पास में तो यहाँ पर 8 ग्रेड वांग रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वहीं उसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर है, तो क्या सच में उसने यहाँ पर नानगोंग चैंग को हरा दिया जो कि यहाँ पर जुआनटियान के सेकंड लेवल पर था। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो न्यूज़ को पढ़ते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि किन्नान के लिए चारों हॉल लीडर जो थे वो वहाँ पर आए और उसे जस्टिस दिलाया और उसी के साथ में वो इस हॉल लीडर और जो आउटर सेक्ट का फर्स्ट एल्डर था उन्हें प्रिजन के अंदर डाल दिया। जो सुनते ही एक और लड़की जो होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये किन्नान है कौन और इसके पास में इतनी पावरफुल बैकिंग है कैसे। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो इनर सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ली होंग किसी पर्सन को कुछ बता रही होती है। और अब ली होंग की बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस बंदे के पास में यहाँ पर ग्रेट एल्डर का ड्रैगन बैज है और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो इस पर्सन का नाम किन्नान है, जो कि यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड की काफ़ी क्लोज भी है। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जो ली होंग होती है वो भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो लगता है कि यहाँ पर मुझे उस पर्सन को छोटा सा सबक जो है वो सिखाना होगा। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपनी आड़ में आ चुका होता है और वो गेट पे खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में इस बार काफ़ी सारी पिल है, इवन कि मेरे पास में एम्पर प्रो सुपर पिल भी है, लेकिन मुझे डर है कि ये गिनसैंग दोबारा से मेरी पिल को स्वैलो ना कर जाए। लेकिन ये गिनसैंग इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इसके स्पेशल लिक्विड को यहाँ पर एब्सॉर्ब करने के बाद मेरी क्यूआई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है, जो कि जुआनटियान रियलम के फर्स्ट लेवल के बराबर ही है। और यही कारण है कि मैं यहाँ पर नानगोंग चैंग को हरा पाया, जो कि सेकंड लेवल पर था। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पिलो को कंज्यूम कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें, और वो इससे आगे की कुछ बोल पाता हम देखते हैं कि जो गिनसैंग होती है वो एकदम से किन्नान के सामने आ जाती है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी पिलो को छुपाते हुए उससे बोलता है कि रुको रुको पहले मेरी बात तो सुनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गिनसैंग होती है वो सारी की सारी पिलो को खा जाती है, जो देखने के बाद बेचारा किन्नान जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से रोने लगता है। लेकिन अब किन्नान जो होता है उसे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में गिनसैंग को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम सन ऑफ बिच कहीं कि तुम दोबारा से मेरी सारी की सारी पिल जो है उन्हें खा गई हो। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उस गिनसैंग के अंदर से एकदम से काफ़ी सारी एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो भी पीछे हटते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जो वो गिनसैंग होता है उसके ऊपर अब क्रैक भी पड़ने लगते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो गिनसैंग के अंदर से बाहर आ जाती है।
जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस गिनसैंग के अंदर से तो एक लड़की बाहर आ गई। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि लेजेंड्स मेंशन किया करते थे। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे स्लेव हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तुम्हारे बिहेवियर को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम पूरी तरह से इडियट हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनने के बाद वो लड़की किन्नान से बोलती है कि मेरा नाम प्रिंसेस मियाओ मियाओ है। जो सुनकर किन्नान सरप्राइज होते हुए उससे बोलता है कि क्या प्रिंसेस मियाओ मियाओ, आखिर ये किस तरह का नाम है। और इतना बोलते के साथ ही अब गिन्नान जो होता है वो मियाओ मियाओ के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रिंसेस हो या फिर कौन हो। तुमने मेरी बहुत ही सारी पिले जो है वो कंज्यूम की है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब मेरी सारी की सारी पिले वापस लौटाने का। जो सुनते के साथ ही जो मियाओ मियाओ होती है वो गिन्नान से बोलती है कि तुम मेरे स्लेव हो, इसीलिए तुम्हारे पास में जो कुछ भी चीज़ है वो सारी चीज़ें मुझे बिलोंग करती है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए मियाओ मियाओ से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हारा स्लेव हूँ। और किन्नान ये बोल ही रहा होता है तभी प्रिंसेस मियाओ मियाओ उसके सामने आ जाती है। और उसके सामने आते के साथ ही हम देखते हैं कि वो किन्नान के फोरहेड के ऊपर अपनी फ्लिक को मार देती है, जो कि इतनी पावरफुल होती है कि किन्नान जो होता है वो सीधे पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि किन्नान को उस फ्लिक के कारण काफ़ी ज़्यादा कुछ दर्द भी हो रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस लड़की की पावर तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद अब प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम मेरे सर्वेंट हो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नोटी बन रहे थे, तो इसीलिए ये फ्लिक जो थी वो तुम्हारी छोटी सी पनिशमेंट थी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अब अपनी डिवाइन आई का यूज कर प्रिंसेस मियाओ मियाओ की तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ की अगर पावर की बात की जाए तो ये ओल्ड शान के ही बराबर है, तो क्या ये भी मार्शल एंसेस्टर रियलम पर पहुंच चुकी है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी जो प्रिंसेस मियाओ मियाओ होती है वो किन्नान से बोलती है कि मेरे स्लेव, याद रखना कि अगर अगली बार तुमने यहाँ पर मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगी और मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूंगी। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो भी शांत हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन अगले ही पल वो बहुत ही फनी तरह से मुस्कुराते हुए मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ, आप तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मुझसे जो कुछ भी लिया था आप वो वापस लौटा दोगी, क्योंकि आप तो एक पावरफुल पर्सन हो। और वहीं मेरी बात की जाए तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो फिर मेरे जैसे कमज़ोर इंसान की चीज़ों को रखकर आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैं इसका सामना नहीं कर सकता। बस अब मुझे इससे जो सारी चीज़ें हैं वो छुपा कर रखनी होगी, नहीं तो ये सारी चीज़ें मुझसे यहाँ पर छीन लेगी। जो सुनकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे कारण यहाँ पर फंसी हुई हूँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ में ब्लड पाथ को बनाया है अपनी ब्लड ड्रॉप को डालकर, जिस कारण मैं तुमसे 100 मील से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं यहाँ से कब की जा चुकी होती, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट हो तो इसीलिए तुम्हारी सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ही बिलोंग करती है। तो याद रखना कि अगर तुमने दोबारा मुझसे इस तरह की पीले जो है वो वापस मांगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान को तो बहुत ही बड़ा धक्का लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने इसके साथ में ब्लड पाथ को बनाया हुआ है, जिस कारण ये मुझसे 100 मील से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, और इस तरह से रहा तो ये ज़िंदगी भर मेरे साथ में ही रहेगी, जिस कारण ये मेरे पास में कुछ भी नहीं छोड़ेगी और सारी सारी चीज़ों को कंज्यूम कर जाएगी। और इतनी चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद भी ये इस चीज़ को इस तरह से बोल रही है जैसे कि कोई भी स्पेशल ना हो, ये मेरी सारी स्पेशल चीज़ों को खा गई, जिस कारण मैं अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव नहीं कर पाया। और इतना सोचते ही किन्नान जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम ज़्यादा आगे जाने की कोशिश मत करो। जो सुनकर प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलती है कि वैसे तो मैंने अपनी यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म जो है उसे मेंटेन कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी मैं अपनी कमज़ोर फॉर्म में हूँ। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें मैं बता दूं कि अभी भी मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर तुम्हारी 10th ग्रेड हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट जो है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इतना बोलते ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट के ओरा को रिलीज कर देता है, जो कि आकर सीधे प्रिंसेस मियाओ मियाओ से टकराता है, जिस कारण प्रिंसेस मियाओ मियाओ को भी पीछे हटना पड़ जाता है। जो देखने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो भी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये तो हुआंग रैंक की 10th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, लेकिन उसके बाद भी ये इतने टेरिफाइंग ओरा को कैसे रिलीज कर सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है, क्योंकि मैं इसके आर पार भी नहीं देख पा रही हूँ।
और वो ये सोच ही रही होती है तभी किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें किसी को भी बेफालतू के इस तरह से बुली नहीं कहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि तुम खुद ही बुली हो जाओ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।